तरफ देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। पिछली बार जब उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी तो उसमें लॉकडाउन 2 का फॉर्मूला निकला था। इस बार 3 घंटे के मंथन के बाद वायरस की काट के लिए यही फॉर्मूला निकला है कि देश को लॉकडाउन 3 के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि वक्त की मांग कुछ ऐसी ही है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये मानकर चलिए कि लॉकडाउन 3 मई के आगे भी बढ़ना लगभग तय है। लॉकडाउन बढ़ाना क्यों पड़ रहा है, इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही देखने को मिल गया है। यहाँ जमात की वजह से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कोरोना बीमार कर गया है, इल्म और इबादत में लगे बच्चों को संक्रमित कर गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना कातिल का रूप ले चुका है। आज में 21 नए मामले सामने आ गए और 197 मरीजों के साथ कानपुर आगरा के बाद राज्य में दूसरा सबसे संक्रमित जिला बन गया। वहीं गुजरात में भी बुरा हाल है। महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब है और राजधानी दिल्ली में तो हर दिन हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को मैक्स हॉस्पिटल में 33 नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो पहले से ही हॉटस्पॉट है। वहाँ भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी जिन इलाकों में संक्रमण फैला है वहाँ के लोगों की लापरवाही की वजह से ही फैला है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इलाके भर में ही सीमित रह गया। इसलिए लॉकडाउन का बढ़ना तो तय है, ये मानकर चलना होगा, क्योंकि इस देश को अभी तक लॉकडाउन नहीं बचा रखा है। एक बात ये भी साफ है कि भारत में कोरोना के हॉटस्पॉट सीमित है। व्यापक स्तर पर कोरोना नहीं फैला। जहां पहले केस है, संक्रमण को उन्हीं इलाकों तक सीमित कर दिया गया। इस बात की गवाही आंकड़े भी देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के 8 राज्यों में ही कोरोना वायरस के 88% मामले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही सबसे ज्यादा संक्रमण के मामलों में सामने आ रहा है। इन 8 राज्यों को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में हालात काफी हद तक नियंत्रण में हैं। बाकी राज्यों में जिले की स्थिति को देखते हुए सशर्त छूट मिल सकती है। मजदूरों और छात्रों को निकालने का प्लान बनाया जा सकता है, लेकिन जहां स्थिति गंभीर है वहां तो कोई रियायत नहीं मिलने वाली। विश्व की सबसे पुरानी मेडिकल जर्नल द लांसेट के प्रमुख रिचर्ड हॉटन ने भारत की स्थिति पर कहा, भारत दूसरे बड़े देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। ऐसे में वहाँ लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रिचर्ड हॉटन ने कहा, मैं समझता हूँ कि आपको आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू करनी होगी, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी ना करें। अगर आप लॉकडाउन को जल्दबाजी में हटाते हैं तो आप कोरोना बीमारी के दूसरे चरण में होंगे, जो पहले चरण की तुलना में ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए भारत को लगातार 10 हफ्तों तक लॉकडाउन रखना चाहिए। यानी 3 मई को लॉकडाउन के 6 हफ्ते पूरे होंगे और 4 हफ्ते यानी कि 28 दिन लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए। अगर सफलतापूर्वक लॉकडाउन लगा रहा तो भारत में निश्चित तौर पर कोरोना वायरस महामारी खत्म हो जाएगी। यानी अगर लंदन के मशहूर जनरल की माने तो भारत में 7 हफ्ते के बाद अभी 3 हफ्ते और लॉकडाउन करना होगा, तभी पूरी स्थिति नियंत्रण में आएगी। वैसे भी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी की गणितीय आधार पर की गई रिसर्च रिपोर्ट ने कल ही बड़ा दावा किया है कि अगर भारत में अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो 21 मई को भारत में कोरोना 97% तक खत्म हो जाएगा। 31 मई तक भारत में कोरोना 99% खत्म हो जाएगा और 25 जुलाई तक हिंदुस्तान की धरती से कोरोना 100% खत्म हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लॉकडाउन को आगे भी जारी रखा जाए। कम से कम ट्रेन, बस, प्लेन जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रखा जाए बंद, और निश्चित ही कोरोना को रोकने के लिए सरकार ऐसा ही करेगी। तमाम राज्यों की भी यही मंशा है। तो स्पष्ट है कि अभी देश के लिए लॉकडाउन 3 जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन जिलों में हालात ठीक है वहाँ जिलेवार छूट दी जाएगी। हमें अर्थव्यवस्था पर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।